नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग नरेंद्र ढांड अंकल जी ने लिखे थे, जो कि पार्ट 1 में हमने गुरुजी महाराज की कृपा से 2 महीने पहले उसका श्रवण हो चुका है। उनके सत्संग बहुत ज़्यादा थे, तो बाकी के जो 6-7 सत्संग हैं वो आज पढ़ने की सेवा अनुमति है। आज नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग आरती सिंह आंटी और संगत ब्रज संगत पढ़ेंगी। सेशन को इनिशिएट करने के लिए किरण शर्मा आंटी और संगत ब्रज संगत सेशन को इनिशिएट करेंगी। आज किसी भी समय नरेंद्र ढांड अंकल भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ही वॉज टू बिजी टू ज्वाइन द मीटिंग राइट नाउ। तो महाराज से प्रार्थना करेंगे जैसा महाराज चाहें। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं और किरण शर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करवाएं। जय गुरु जी। ओवर टू यू किरण आंटी। किरण शर्मा आंटी प्लीज सेशन को इनिशिएट कीजिए। आपने स्वागत करना है आरती आंटी का। जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? यू आर ऑडिबल किरण आंटी। जय गुरु जी। ओके जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। आरती आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी आंटी। जय हाँ गुरु जी, जी वासन अंकल। आज आप नरेंद्र अंकल के सत्संग पढ़ेंगी और वी आर ब्लेस्ड। उनके सत्संग इतने अच्छे हैं, सभी के अच्छे हैं सत्संग, तो सभी के एक्सपीरियंस अपने अपने हैं गुरु जी के साथ और बहुत अच्छे सत्संग हैं सबके। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ उन्होंने अपने सामने लिखवाया, खुद संगत चूज की, उनको बताया कि आपने लिख के लाना है और उसके बाद ये ग्रंथ बना, जिसे आज ये सदियों तक सत्संग गुरु जी के जो है वो सब सुनेंगे और हमारी आगे की पीढ़ियां भी, उन तक भी ये सत्संग पहुंचेंगे और गुरु जी की महिमा जो कि हम में से कोई भी बखान नहीं कर सकता, वो सब एक्सपीरियंसेस संगत को मिलेंगे। तो अभी इससे पहले भी नरेंद्र अंकल के सत्संग की रीडिंग हुई और उसमें हमने ये एक्सपीरियंस किया कि गुरुजी ने टिम्पल आंटी के अंदर जो वो इविल स्पिरिट आ गई थी उससे उनको मुक्ति दिलाई और उनकी बेटी को मोक्ष प्रदान किया एंड उनके सन की लाइफ एक्सटेंड की और नरेंद्र अंकल को भी डेथ से बचाया और हैंड प्रिंट्स ऑफ डेथ उनको भी वाश अवे किया और उनको नैनीताल इनवाइट करके उनको एमबीए की स्टडी करने के लिए भी प्रेरित किया। तो एवरीवन इज ब्लेस्ड, वी ऑल नो कि एवरीवन इज ब्लेस्ड। हम सब गुरुजी की संगत हैं और ऐसे ही गुरुजी की कृपा हम सब पे बरसती रहे। और आंटी आज आप स्टार्ट कीजिए फिर अपनी रीडिंग, तो हम आगे और सत्संग भी सुन के उनका आनंद प्राप्त करें। जय गुरु जी महाराज। ये स्टार्ट होता है, इवन नॉन बिलीवर्स फील हिज ग्रेस। In January of 2004, Guruji's father fell ill at Dugri and the master sent Narinder to look after him. He was shown at Malerkotla Civil Hospital. The attending doctor, Gurvinder, was told about Guruji, but he could not be less interested.
Guruji told Narendra to have satsang for an hour with Dr. Gurvinder, but the doctor refused. Guruji then asked Narendra to get an appointment with the doctor. During Narendra's talk with Dr. Gurvinder, the man of medicine refused to have any truck with the supernatural and said everything is explainable through science. Guruji was, however, persisting with the doctor. He asked Narendra to ask the doctor to come to Delhi. He refused, but came anyhow, for as Providence would have it, an official meeting was scheduled to be held in Delhi. The doctor came to the Sangat for 2 consecutive days, and then Guruji sent him back, telling him he would reach Kotla in 5 hours. Though the time of the journey is usually 7-8 hours, the doctor was astonished to reach his destination in Guruji's appointed time. In Delhi, Guruji asked Narendra to call up the doctor. The omniscient Sadguru told the disciple to ask the doctor about his daughter's welfare. When Narendra asked the reason for doing so, Guruji revealed that the doctor's daughter had a mental problem. Narendra did as told. The doctor too asked him why he was concerned about his daughter. Narendra told him what Guruji had said, and the doctor then admitted that his daughter's problem had been cured by 85% after he returned from Guruji's Sangat in Delhi. His daughter had healed even though the doctor had stubbornly refused to believe in any supernatural power. Next week, the man of medicine came for Guruji's darshan. Soon his daughter was fully cured. As Narendra began to be with Guruji, he was lucky enough to have few special experiences. Then they not only showed him flashes of Guruji's cosmic being, they also impacted his spiritual practices and development. These experiences also serve to illustrate the rare occasions when the Satguru would give out a spiritual gem for the devotee's practice and observance. Auntie, would you like to say something? Or should I continue? जो नहीं भी मानते हैं गुरुजी को, नरेंद्र अंकल ने उनको कितने अच्छे से बताया कि गुरुजी के पास आप चलिए, वो आपको बुला रहे हैं, बट ही रिफ्यूज्ड कि साइंस सब कुछ कर सकती है, साइंस के आगे कुछ भी नहीं है। और फिर भी गुरुजी ने नॉन बिलीवर्स के ऊपर भी कृपा करते हैं वो, क्योंकि वो आए ही इस धरती पे कल्याण करने के लिए हैं। शिव पुराण में भी ये लिखा है कि मैं सबका जन कल्याण करने के लिए धरती पे जन्म लेता रहूंगा, जब जब जरूरत होगी जन कल्याण की तो मैं कल्याण करने के लिए जन्म लूंगा। तो अब कोई विश्वास करे या ना करे, उन्होंने जिसका कल्याण करना है वो करना है। सो ही ब्लेस्ड हिज डॉटर। उसको मेंटल प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने भी फिर ये बात मानी कि 85% वो ठीक हो गई है। एंड देन ही वेंट टू गुरुजी एंड शी वाज 100% क्योर। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि हम तो मतलब जैसे कहते हैं ना, हम इंसान बनने के लायक भी नहीं है। इतनी कमियां हैं हमारे अंदर, इतने हम पाप करते हैं, इतने हम भगवान के होते हुए भगवान को नहीं मानते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन करके दिखाया, प्रैक्टिकली उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, ऐसे ही वो सब पर कृपा बरसाते रहें। Thank you. In the Amarnath cave, I am Shiva. Narendra had been a devotee or bhakt of Lord Shiva since childhood. He was fond of telling his rosary beads and going for the pilgrimage to Amarnath, the holy cave where Shivji manifests in the form of linga made of ice. After he had gone to meet Guruji, he had gone for yet another pilgrimage to the sacred spot with his younger brother Sunil. As he was standing in the queue of people going into the cave, Narendra fell into reminiscence. The entire scene of Guruji's darbar or spiritual court passed before his eyes. Lots of cups of tea would greet visitors. Devotional songs or shabads would steep the hall in holiness. Then,
Langar would come to appease appetites, and later amazing tales of faith would be recounted. The late evening would turn into thanksgiving to the Divine Father with Punjabi folk songs or old songs and ghazals playing in the background. At the Shiva cave, Narendra, thinking over this scene, was forced to ask Guruji, "Who are you?" Hardly had he uttered these words that a beam of light came out of the Shiva Linga, expanding to about a foot in height. Within this light, Narendra saw the figure of Lord Shiva, which changed into Guruji's, and then switched places again. A voice echoed in Narendra's inner ear, "I am Shiva. I'm everything." The cave was suddenly full of Guruji's fragrance. Narendra's younger brother Sunil could not smell it. On the same day, in her Ludhiana home at night, Narendra's wife dreamt of Guruji. She saw Guruji with a trishul in hand atop the Nandi bull, the vehicle of Lord Shiva. Within 3 months of going to Guruji, Narendra says, the master had shown the disciple his true form, Shiva himself. Guruji proclaimed his identity on another occasion. Narendra and his family had gone to see the Shiva Linga near Samrala. Narendra's wife insisted he go again on Monday to offer his devotion to Lord Shiva with milk and other offerings. Narendra did not agree. He said, "Guruji is Lord Shiva and the Shiva Linga for him." That very night, his wife dreamt that she was sitting in front of Guruji at Empire Estate. His wife dreamt that she was sitting in front of Guruji at Empire Estate. She gave a letter to Guruji. He immediately stood up and went to his room and came back with his photograph. It was a beautiful photograph, but it disappeared within a few seconds. Immediately, an Om appeared on the photograph, and within a few seconds, a Shiva Linga manifested from the Om. She asked Guruji about it. Guruji told her to look at the photograph again, and she saw Guruji sitting in the Shiva Linga. She was confused. Guruji then told her she did not go, she did not have to go anywhere else because she had come to him. "If you come to my place," Guruji said, "you don't need to go anywhere else because I am God." So, आंटी कुछ कहना चाहते हो? तो देखिए, यहाँ गुरुजी ने खुद आंटी को ये बात बोली कि यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स बिकॉज आई एम गॉड। तो ये हम सबके लिए ही है, हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे रब ने चुन लिया है अपनी संगत के रूप में। तो जब हमें रब ही मिल गए तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर भी हम भटकते हैं, हम उनको प्राप्त करने के लिए, और हम बाकी भी तीर्थ स्थानों पर जा जाकर भगवान को ढूंढते हैं। जैसे कि अंकल अमरनाथ गए अपने भाई के साथ, और वहां पे कितने प्यारे दर्शन गुरुजी के उनको हुए कि उसी शिवलिंग में से लाइट बाहर निकल के आई और उस लाइट ने लॉर्ड शिवा का रूप धारण किया, एंड देन वो गुरुजी के रूप में चेंज होके फिर वो गुरुजी बन गए, फिर लॉर्ड शिवा बन गए। तो वहीं पे गुरुजी को गुरुजी ने बता दिया अंकल को कि आई एम शिवा, आई एम एवरीथिंग। और ये उनको ये आवाज उनके कानों में आई कि आई एम शिवा, आई एम एवरीथिंग। तो अंकल को भी आंटी को भी कितने अच्छे से गुरुजी ने ये बताया कि ही इज द लॉर्ड, ही इज शिवा हिमसेल्फ। और आंटी, इसमें एक छोटा सा सत्संग मैं अपना भी अभी 2 दिन पहले का ही बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में एक आंटी का मेरे पास फोन आया कि आंटी, मेरी मम्मी जम्मू से आई हुई है एंड शी वांट्स टू कम एट योर प्लेस। और यहाँ गुरुजी का दरबार सुबह शाम गुरुजी सत्संग करवाते हैं। तो शी सेड कि शी वांट्स टू कम। तो आई सेड ठीक है, आप उनको भेजिए। बट उस दिन वो नहीं आ पाई। नेक्स्ट डे शी केम, और जब वो आई
वो आई थिंक सीढ़ियां चढ़ रही होंगी, हमारा 3rd फ्लोर है। तो आई वॉज इन द किचन एंड मेरे राइट साइड में मेरी डॉटर कुछ कर रही थी एंड लेफ्ट साइड में जो हेल्प है वो भी कुछ कर रही थी। एंड अचानक से मुझे बड़ी जिसे कहते हैं ना ऐसी एकदम गहरी सी आवाज आई, नमस्ते जी। अब मैंने एकदम से इधर उधर देखा, हालांकि आई नो कि ये किसी मेल की आवाज है, बट आई आस्क्ड माय डॉटर कि क्या तुमने कुछ कहा? शी सेड नहीं। मैंने कहा फिर कुछ सुना? शी सेड नहीं। तो मेरी एकदम से हेल्प जो मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी थी, शी सेड आंटी मैंने भी आवाज सुनी, जैसे किसी रोबोट की आवाज हो, शी सेड। तो मैंने कहा तुमने क्या सुना? तो शी सेड नमस्ते जी। ओ माय गॉड। एंड शी सेड कि जैसे ही मैंने ये सुना मैं डर गई, क्योंकि वो आवाज ऐसी थी कि मैं सुन के, क्योंकि तो उसे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो नई अभी कुछ दिन हुए हैं हमारे यहाँ रहने से। एंड शी सेड कि मैं डर गई और मुझे लगा ये किसकी आवाज है। अच्छा, मैं भी यही सोचने लगी कि किसकी आवाज है, और हो सकता है कि एक अंकल हैं, वो कई बार आते हैं, क्योंकि उस टाइम दरवाजा हमारा खुला होता है, क्योंकि गुरुजी के सत्संग का टाइम एकदम शुरू होने वाला होता है। तो वो अंदर आ जाते हैं। मुझे लगा कहीं वही तो नहीं आए हैं। तो मैं बाहर आके मैंने जब देखा तो कोई नहीं था। तो अब एकदम सत्संग का टाइम होने वाला था, मैं जोत जगाई और मैंने कहा मैं जोत पहले वहां रख दूं, आंटी भी एकदम से आने वाली थी। एंड जोत मेरे हाथ में थी, मैं वो जोत लेके जैसे ही रखने लगी, मैंने देखा अरे वो जोत जिस प्लेट में रखते हैं वो धो के किचन में रखी थी, तो वो अभी नहीं रखी थी टेबल पे। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं वो ले आऊं। एक हाथ में मेरे जोत थी और मैं वो प्लेट लेने के लिए किचन में जैसे ही जाने लगी, आंटी ने एंटर किया। तो मैं किचन में ना जाके मैंने उनका वेलकम किया एंड आई हग्ड हर विद जोत इन वन हैंड। एंड एकदम से जो विचार मेरे मन में आया वो ये था कि गुरुजी आप आंटी के रूप में आए हैं या आंटी के साथ आए हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन ऐसा वेलकम तो कभी नहीं हुआ, ये तो आपका वेलकम है। सो थैंक यू गुरुजी, क्योंकि वो संगत के रूप में भी आते हैं और संगत के साथ भी आते हैं, ये वो Yes. जानते हैं। और उससे पहले उन्होंने जो नमस्ते की थी, जो कि वो हमेशा किया करते थे अपनी हर संगत को, हम लोग जब एम्पायर एस्टेट जाते थे गुरुजी हमेशा ऐसे ऐसे करके नमस्ते करते थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरुजी आए, वो उन्हीं की आवाज थी। बहुत बहुत शुक्राना। इस वो यहाँ जब गुरुजी ने की आवाज वो अंकल को आई, उससे मुझे वो याद आ गया कि मैं भी अपना परसों का बहुत एक्सपीरियंस। बहुत प्यारा, तो बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरुजी महाराज का बहुत बहुत। So, Abhi, I'll continue. Your जी heartbeats will stop. Once Guruji was lying down and doing part, while a couple of devotees pressed his lotus feet and massaged his body. One devotee got tired and asked Narinder to come in instead of him. Narinder did so gladly. He had just touched Guruji's feet that he was asked to identify himself. Narinder gave his name and he was told to strongly massage the master's leg. A while later, Guruji asked Narinder to shift his focus to the soles of his feet, which he said were burning a lot and needed to be pressed hard. After 10 minutes or so, Narinder was asked to put all his might into massaging Guruji's soles. He did so. The thumbs of Satguru's feet began squirting Amrit, rosette nectar, just like a cow's udders give milk. The area with the foot's radius of Guruji's feet became wet. Guruji addressed Narendra. Have you seen now who the Guru is? My entire body is full of Amrit. Similarly, when Narendra asked Guruji for darshan of Sadguru's true nature, he was gently turned away.
Guruji explained that he was like a 14,000-watt wire and the disciples akin to a 0-watt bulb. If you touch me, you will be annihilated. Guruji said, I am Shiva. Your heartbeats will stop. With time, I will give you the eyes to see me. How beautiful. जय गुरु जी। आरती आंटी। हाँ जी अंकल। आरती आंटी, जय गुरु। आपने जो ये सत्संग पढ़ा है इसके हाँ बारे जी। में भाव आप बताएं। मैं बताऊं कि महाराज के चरण सेवा मुझे तो नहीं मिली, लेकिन मेरे हस्बैंड को मिली। गुरु महाराज जी, आई सपोज मेरे माइंड में बहुत रहता था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं गुरु जी के, मतलब लोगों की जजमेंट से मैं डरती थी, और महाराज को तो पता ही था माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने करी, शुक्र है। और क्या पता कि क्या कर्म कटवाए हैं, क्योंकि जिन जिन को मिली है वो बड़े किस्मत वाले हैं। आज हम तरस गए और गुरु जी अब है नहीं, यही कह सकती हूँ। एंड हम देखते थे कि लोग कर रहे हैं चरण सेवा उनकी, बट अंकल मैंने नहीं, मुझे नहीं ये मौका मिला। सो बट इसके जो पहले वाला जो सत्संग था, ये मैं इसके बारे कुछ कह सकती हूँ। जो आंटी ने एक इंसिडेंट सुनाया, मेरे को एक हाँ जी इंसिडेंट अब प्लीज। याद आ रहा है। हाँ हाँ जी जी। प्लीज बताएं। ये जो है ना, इवन नॉन बिलीवर्स फील हिज ग्रेस, इसके ऊपर मेरे को मतलब एक बहुत बड़ा सत्संग है। जब मैं नई नई गुरुजी के पास जा रही थी, और मैं उनको जरा, हम परखते हैं ऑनेस्टली, सॉरी महाराज, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये वैसे वाले गुरु जी हैं जो सारे मतलब दुनिया में घूम रहे हैं आज भी, और यहाँ ये वो महापुरुष वो हैं जो आज हम जानते हैं। सो हम सबसे पूछते रहते थे कि आपके साथ क्या हुआ, गुरुजी ने आपके साथ क्या किया। तो महाराज ही वो सत्संग सुनाते हैं जो हमें विश्वास दिलाता है। तो एक हमारे साथ हमारी कंपनी में साथ जुड़े हुए थे, काम करते थे। एंड उनका बेटा, उसको एक बहुत ही रेयर डिजीज हुई थी, जिससे उसके सारे नर्व्स डेड हो रहे थे, और ये प्रॉब्लम पैरों से ऊपर तक चढ़ती जा रही थी। एंड वो हॉस्पिटल में, आईसीयू में, मैं बहुत जल्दी में शॉर्ट करके सुना रही हूँ, आईसीयू से लेके वेंटिलेटर तक पहुंच गया। एंड डॉक्टरों ने जवाब दे दिया एंड कहा कि अपनी फैमिली को बुला बुला लो, क्योंकि हम जो कर सकते थे हमने सब कुछ कर दिया। अब ये जो आदमी था जिनका बेटा 8 साल का था, वो उसे किसी भी भगवान या गुरु या किसी भी चीज पर विश्वास नहीं था। वो कहता था कि जो भी हम आज हैं सब लोग, वो अपने मेहनत से, अपने कर्म से आगे हैं। हम किसी गुरु को या किसी, आप लोग मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, ये क्रेडिट किसी और को मत दो। तो अब देखो महाराज की कृपा के वो नहीं मानने वालों को कैसे महाराज ब्लेस करना चाहते हैं तो कर देते हैं। सो आप जानते होंगे, एक डॉक्टर जिगीशा है, वो इस लड़के की फिजियोथेरेपी करती थी। तो उन्होंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप उनको दिया और कहा कि अपने बेटे के पिलो के नीचे रख दो। तो वो उसने सोचा कि सब कुछ तो कर लिया, ये भी करके देख लेते हैं, और उसने रखा। अब वो बच्चे जिसको जवाब मिल चुका था हॉस्पिटल वालों से, डॉक्टरों से, वो आईसीयू में चला गया। मतलब वेंटिलेटर से उसका वेंटिलेटर उतर गया, आईसीयू में आ गया। आईसीयू से वो रूम में आ गया, रूम से वो घर भी आ गया। मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, और जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठ सकता था क्योंकि नर्व्स डेड हो गई थी, वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बना। अब आज वो बड़ा बड़ा हो गया है, वो सत्संग करते हैं, बाप भी बेटा भी, वो सब सत्संग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स गुरुजी के तो बहुत बड़े बिलीवर हैं। बेटा वहां पर ब्रैम्पटन में है, वहां पर काम कर रहा है, इंजीनियर बन गया है, और वहां वो भी सत्संग करता है, या उसका फादर भी सत्संग करता है। और एक और छोटी सी इसके साथ ही जुड़ी हुई सत्संग है कि जब बेटा ठीक हो गया तो उनको गुरुजी की वो छोटी फोटो मिली नहीं, कि वो कहाँ चली गई। वो ढूंढते ही रह गए कि हमने तो पिलो के नीचे रखी थी, तो बेड चेंज करने में वो फोटो इधर उधर हो गई। अब वो फोटो कहाँ मिली, कोई और वेंटिलेटर पे था उसके पिलो के नीचे, और उनका भी वेंटिलेटर उतर गया। सो आप सोचो कि जब महाराज ने ब्लेसिंग देनी है, वो अनजान कोई होता उसको भी ब्लेस कर दे,
कर देते हैं, जो नहीं मानते महाराज उनको भी ब्लेस कर देते हैं। ये है महाराज। सो उस टाइम ये बात सुन के, बिकॉज हमने डायरेक्ट वर्ड ऑफ मतलब उनके माउथ से सुना था, तो बहुत विश्वास बनने लगा, बढ़ गया। थैंक यू गुरुजी जय गुरु कि जी। हम, हाँ जय गुरु जी अंकल। शुक्राना गुरु जी, बहुत प्यारा सत्संग सुनाया आपने। आंटी आगे बढ़े आप। हाँ जी। Rosary beads broken with shafts of light. Some of Guruji's sayings pertain to individual spiritual practices as well, though he gave such advice rarely. It is Guruji's counsel that telling the beads inflates the ego of a spiritual practitioner. Now, Narendra had been fond of his spiritual practice since childhood. One morning, as he was telling the mala in his puja room, he fell into a trance or samadhi. He was transported to the Bade Mandir in New Delhi. He found himself sitting inside the hall of the lotus in the lotus posture, his mala lying in front of him. Guruji was seated in his asana on the left, and Lord Shiva's brass idol had taken a human form. A shaft of light from Shiva's hands and another shaft from Guruji's hands fell on Narendra's rosary and shattered it. At that moment, Narendra came out of his trance. He was seated in his Ludhiana room, and when he picked up his rosary, he found that it was broken. From that day, Narendra stopped telling the rosary. He now follows Guruji's recommendation that the part can be done anytime. No rosary is required, and there is no special time to remember God. He must be remembered while eating, drinking, walking, cooking food, lying down, or while working at home in the office or in the office. In fact, according to Guruji, the true test of the spiritual trance or the samadhi lies in the devotee's transcendental union with God. If such a union is there, the adept can be immersed in samadhi even while loud music assails the environment and his body is subject to discomfort. Hanji, should I continue, uncle? Over to you, Kiran aunty. अच्छा, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी टाइम, गुरुजी ने कहा था कि किसी भी टाइम मुझे याद करो, वही पाठ का टाइम है। उसके लिए कोई टाइम निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि अमृत वेले, सब कहते हैं अमृत वेले बहुत अच्छा टाइम होता है डेफिनेटली कि बहुत शांति होती है, सब होता है। बट गुरुजी ने इन बातों के से हमें काफी आगे लेके गए हैं कि हम किसी भी टाइम उनको याद कर सकते हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं या हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या लेटे हुए हैं या घर में कोई काम कर रहे हैं या ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं। बस वो कहते हैं ना, सांस सांस सिमरो गोविंद। तो हमारी सांसों में ही उनका नाम होना चाहिए। गुरुजी हमें हमेशा याद रहने चाहिए। वो कहते हैं ना कि लिपस्टिक भी तू लावे ते तेनू मैं याद रहना चाहिए। तो हर वक्त जब वो हमें याद रहेंगे, जब उनका सिमरन अंदर चलता रहेगा, उनके प्रति जो प्यार है वो उमड़ता रहेगा, तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज का। आंटी। हाँ जी। Bade Mandir, where the Ganga herself will come. On another occasion, Guruji told Narendra and his family to stay at the Bade Mandir or Shiv Mandir for a few days. During their stay, Narendra and another devotee were giving final touches to their polishing work on Guruji's brass idol kept inside the hall. Narendra noticed Amrit coming out of his Lord's feet. He cleaned the distinctively wet spot, but the wet oozing patch reappeared. The devotee with Narendra said that it could not be happening. He suggested that Narendra must not have polished using cleaner, that is brasso. The patch must have not have polished the patch properly. Immediately, a wet patch of Amrit appeared there too.
The devotee's realization was just as immediate. Narendra had gone to the Shiv Mandir in December 1998 for the first time. Guruji had shown him and other devotees around the place. The group noticed that one half of the linga was wet, and they wondered whether this was due to the rain. Guruji, however, said Amrit was raining on the linga. He also predicted that the river Ganga herself will come and bathe the linga with milk. The linga, Guruji said, was preeminent among the 12 Jyotirlingas in India, and those wishes that were not granted there would be granted here. A week after Guruji's statement, a devotee, R.P. Singla, had a prophetic dream darshan. He saw Ganga bathing the Shiva Linga at the temple. Jai Guruji. जय गुरुजी। अंकल ने सपने में देखा, सिंगला अंकल ने, कि शिवलिंग को गंगा नहला रही है। और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति इस एक शिवलिंग में डाली है। ये बहुत शक्तिशाली शिवलिंग है। पूरा बड़ा मंदिर ही बहुत हम सब ब्लेस्ड है कि हमें ऐसे जगह पे जाने का मौका मिला। पहली बार जब मैं गई थी तभी ये एहसास हो गया था, फर्स्ट टाइम में ही, कि ये स्वर्ग अगर धरती पे कहीं है तो वो यही है, यही है, यही। और हम सब उस स्वर्ग के दर्शन करने जाते हैं। उसके बाहर से भी अगर 5 किलोमीटर तक की रेंज तक भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरुजी ने बताया था। और बाहर से भी हम लोग तो अक्सर रात को बाहर से मत्था टेक के ही आते हैं। जब भी जाते हैं वही फीलिंग होती है जैसे हम अंदर हैं और गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का हम सबको बड़ा मंदिर देने के लिए, क्योंकि उनका तो कोई इरादा नहीं था मंदिर बनाने का, लेकिन संगत ने उनको कहा तो उन्होंने हम सब के लिए, अपनी संगत के लिए बड़ा मंदिर बनवाया और उसमें शिवालय की स्थापना की। और शिवलिंग की स्थापना का सत्संग भी जो है वो भी हम सब जानते हैं, गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का हम सबको अपनी शरण में लेने के लिए। जी आंटी। शुक्राना। इसी थोड़ा सा रिलेटेड है इसी सत्संग के साथ कि गुरुजी को अपना चोला छोड़े अबाउट 1 साल हो गए थे और मैं बड़े मंदिर गई थी। और मैंने देखा कि मतलब जब हम चल रहे होते हैं तो सारी वहाँ एक भीड़ थी जहाँ झूला है, तो झूले के पीछे जो शीशा है उस पे गुरुजी की ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर थी, पूरी बन गई थी, छप गई थी। एंड लोगों ने फोटो भी ली, मैंने उस टाइम फोटो नहीं ली, लेकिन मैं लोगों की विश्वास नहीं करती। नॉर्मली कोई कहता है ये देखो, मैं कहती हूँ इनको दिख रहा होगा, बट वो चीज मैंने खुद देखी। उसके बाद अभी रिसेंटली किसी ने वो फोटो जो उस टाइम उन्होंने खींची होगी वो रिसेंटली पोस्ट करी, और मैंने बड़ा शुक्राना किया कि मेरे पास अब वो रिकॉर्ड आ गया जिस चीज का मुझे था कि मैंने भी ली होती फोटो का। तो थैंक यू गुरुजी, अपने दर्शन देते हो। बड़े मंदिर में तो देते ही हैं, बट सबको, सब अपनी संगत को जब जरूरत हो हमें जरूर अपना विश्वास देते हो कि मैं हूँ, और दर्शन भी देते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी। सो see Radha Krishna in him too. The family had been planning to go to Vrindavan and Mathura, the pilgrimage centers of Lord Vishnu's devotees, in the year 2006. But try as they might, they just couldn't get away, and their plans were defeated as recently as 2006. Around this time, when the family had come to Delhi for celebrating Baisakhi at the Bade Mandir, Guruji gave one of his dream darshans to Narendra's wife, asking her to press his lotus feet in the dream. As she was doing so, an idol of Lord Shiva emerged from Satguru's feet.
Guruji told her to just place the idol on his stomach. As soon as she did so, it disappeared inside. Guruji then went to his room, and Narendra's wife saw the room change into a temple. A Krishna photograph was inside the room. A devotee who had desired to go to Vrindavan to see Krishna's idol asked Guruji about the photo, and he said, "Did you have darshan? No need to go to Vrindavan. Everything is here." Narendra also narrates an incident in which the Satguru proclaimed his true identity. In a dream, Narendra was taken to a hall and Guruji called him and pulled his ears thrice, then touched him on the point between his eyebrows thrice with his own fingers. Guruji then said, "Kalyan ho gaya, you have been blessed." After a few days, Narendra found the secret Om and the figure of the Shesh Naga scratched on the locket of Guruji that he always wore. The Om and the Shesh Naga can still be seen on his locket. Narendra mentioned the incident to Guruji. The Satguru replied, "Only God can do this. Can anyone call himself God? I am God." And so, indeed, he is. His form, though is mysterious and wondrous. Narendra tells of a time when Guruji gave him his juttis as a blessing. The disciple says he found that the juttis were of three sizes: size 6, 7, and 8. They were all being worn by the same person. Many devotees also noticed the scarcely changing features of their master. This mastery over the physical form can only be attributed to the one who is above Maya, who has won over nature, who is in fact her Lord, who is Shiva, the one who has no beginning, middle, or end, the one who is born before time, the one who has manifested in the form of Guruji to bless mankind. He takes care of his devotees with love, never making them feel worthless and ever prompting them to discover the divinity of their souls. Satsang, as narrated of Narendra Dhand, a devotee. Jai Guruji. जय गुरु जी। इससे मुझे एक सत्संग याद आ रहा है कृपा गुरु जी की, कि नरेंद्र अंकल एक बार हमारे यहाँ सत्संग में आए थे और मेरा ग्रैंडसन उस टाइम 2 इयर्स का या 3 इयर्स कंप्लीट किए थे उसने, एंड उसका बर्थडे था 21st का सत्संग था और नाइट में 12 बजे केक कटना था और उस दिन ही अंकल आए हुए थे एंड उन्होंने जाते हुए एक चांदी का ओम सोहम को दिया एंड ही सेड कि कुछ ओम चांदी के गुरुजी ने उनको दिए थे और उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि ये मुझे इसे देना चाहिए तो तुम उसे देना। तो वो उस दिन वो लेके आए थे एंड ही गेव इट टू सोहम एंड blessings of Guruji. Thank you Narendra uncle, thank you Guruji, thanks a lot कि उस लायक समझा उन्होंने कि उनके हाथ से दिया हुआ ओम सोहम को दिया। और वो बच्चा 3 साल का, उसने वो ओम सबके माथे पे लगाया, किसी ने उसे कुछ नहीं कहा था, वो उसने अपने आप किया। तो ये सब जो होता है गुरुजी की कृपा से गुरुजी ही करवाते हैं, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और जैसे आंटी आप कह रहे थे कि गुरुजी ने जब चोला छोड़ा उसके बाद आपने झूले के साइड में दर्शन किए, तो मुझे याद आ रहा है चोला छोड़ा जिस दिन हम लोग बड़े मंदिर में जिस दिन सब हुआ, उनके दर्शन किए और नेचुरली हम सब रो ही रहे थे। तो उस दिन का ही एक सत्संग है कि मैं और मेरा बेटा गुंजन, हम लोग वॉशरूम की साइड जा रहे थे, वो जो थोड़ी जगह है कॉफी टेबल के साइड से, तो उधर से राधा स्वामी जी आ रहे थे, वो इस साइड आ रहे थे, हम लोग उस साइड जा रहे थे। तो जब वो हमें एकदम से आमने सामने हम हुए
तो मन में वही भाव आया कि ये भी संत है, इनके भी चरण छूने चाहिए, तो हमने उनके चरण छुए। Then what he said, रोंदे क्यों पयो, रब भी कदी किधरे गया। It was his words कि my रोंदे God. क्यों पयो, रब भी कदी किधरे गया। तो देखिए, जो असली संत होते हैं उनको पता होता है कि कौन रब है। तो वो भी वहां आए हुए थे और उन्होंने अपने मुंह से ये शब्द कहे। तो Beautiful. शुक्राना गुरुजी महाराज का, आप शुक्राना रब गुरुजी। हैं, ये हम सब जानते हैं। तो हमें कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें रब मिल गया है, उनका शुक्राना करते जाएं और उनके दिखाए पथ पे चलते जाएं। जो वो कहते हैं, सपने में आके भी जो वो आज्ञा देते हैं, हमें वो जरूर माननी चाहिए और उसके अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी, आप कुछ और सत्संग? आंटी, एक यही जो लास्ट वाला था ना, जैसे गुरुजी कैसे आपको दिखा देते हैं, एंड नेसेसरी नहीं है कि वही अपना अपने आप ही दिखाएं, अपना ही रूप दिखाएं। तो मैं जब गुरुजी के साथ जुड़ रही थी, और मैं उस टाइम माता रानी की बहुत भक्ति करती थी और साईं बाबा की डिवोटी थी। तो मेरे में अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट था कि मेरे को गुरुजी की तरफ बड़ी खींच पड़ रही थी। आई वांटेड टू फॉलो गुरुजी, और मैं सोचती थी कि मैं ये सब छोड़ नहीं सकती, बिकॉज यहाँ से तो मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू हुई है। सो वो माइंड हमेशा रहता था कंफ्यूज्ड। सो एक दिन जैसे नवरात्रे आए, पहले नवरात्रे, जब मैं सोचती थी कि मेरे को प्लीज एक एक रास्ता पकड़ना है, यही मेरा रास्ता मुझे दिख रहा है। सो मैंने माता रानी का थोड़ा सा दरबार सजाया, एंड दुर्गा सप्तशती पढ़ ली। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड ने अपने दरबार की फोटो मुझे भेजी, तो मैंने भी उसको अपने दरबार की फोटो खींच के भेजी। तो भेजी, तो बाद में मैंने कहा कि मैंने उसको पता नहीं कैसे फोटो भेजी, उसको ठीक, मतलब उसको ठीक से मैंने चेक भी नहीं की। लेकिन वो चेक करने का मीनिंग क्या था, जब मैंने वो फोटो दोबारा देखी, तो जो पर्दा पीछे था वो दरबार के, उस पे शेषनाग थे, क्लियर। मेरे पास अभी भी वो फोटो है। साईं बाबा की फोटो थी, क्लियर। हम सरदार हैं, और मुझे मेरे 10 गुरुज में भी और शबद बानी में भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। गुरु नानक देव जी भी थे, एंड साईं बाबा भी आए। उसी पर्दे के पीछे उस दिन के बाद वो कंफ्यूजन खत्म हो गई कि मुझे क्या करना है, क्योंकि महाराज ने दिखा दिया। और मैं कभी कंफ्यूज नहीं रही। अब मैं सिर्फ महाराज को ही सब कुछ, और महाराज के अंदर सब कुछ समझती हूँ। सो वही अपने आप ही दिखाते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज जी, एंड थैंक यू। तो आज हमने नरेंद्र अंकल के इतने ब्लेस्ड सत्संग सुने। अंकल नहीं आ पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उनके सत्संग हम सब ने सुने और हम सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और आंटी, आपने बड़े अच्छे से बहुत रीडिंग भी शुक्र। की और अपने कुछ सत्संग्स भी शेयर किए। तो शुक्राना आंटी आपका बहुत बहुत। थैंक यू गुरु महाराज जी। अच्छी। महाराज, हाँ जी। जय शुक्र गुरु उस जी। मालिक का। जय जय गुरु। गुरु इसके जी। साथ जय जी गुरु। शुक्राना गुरु जी। आरती आंटी, बहुत ही अपने भाव से सत्संग पढ़े हैं आज। और मैसेज ढंड अंकल का आया हुआ था कि ही वॉज अनेबल टू ज्वाइन द मीटिंग। मैंने उनको 4 वॉइस नोट भेजे थे, तो जवाब वही आया कि मुश्किल है भी आना। तो महाराज की कृपा बनी है। आज वो किरण शर्मा आंटी जी ने बहुत अच्छे तरीके से सेशन को बहुत मॉडरेट किया है। बहुत ही बहुत अच्छे से। बहुत ब्लेस बहुत। संगत हो आप दोनों। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु। गुरु जी। थैंक जय यू गुरु। अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू महाराज। शुक्र।